अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम ओरल एविडेंस के बारे में बात करेंगे कि ज़बानी शहादत क्या होती है और कानून की नज़र में किन किन चीज़ों में ज़बानी शहादत की अहमियत होती है और क्या स्पेसिफ़िक ऐसी चीज़ें हैं जो ज़बानी शहादत देते वक्त ज़रूर बयान करनी पड़ती हैं या बयान करनी चाहिए, अदरवाइज़ ज़बानी शहादत की कोई अहमियत नहीं होगी। अब आर्टिकल 70 है कानून शहादत ऑर्डर का। वो कहता है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस। अब इससे ये बात क्लियर हो गई कि हर फैक्ट जो है वो ज़बानी शहादत से प्रूव किया जा सकता है, माँ सिवाय दस्तावेज़ात के कंटेंट्स के हवाले से। अगर कोई दस्तावेज़ में कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, उसकी जितनी भी जिस्ट है, तो वो ज़बानी शहादत से प्रूव नहीं होंगे। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप की एविडेंस चाहिए। वो डेफिनेटली एक डॉक्यूमेंट से ही प्रूव होगा। और बाकी इसके अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं वो ज़बानी शहादत से उनको प्रूव किया जा सकता है। अब ज़बानी शहादत से कैसे प्रूव करना चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो जो रेफ़र कर दी गई हैं, वो ओवरऑल सारे सिनेरियो को कवर कर लेती हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट डेट इज़ टू से। अब पहली क्या बात है, इफ़ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही सा इट। ये कहते, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो कोई ऐसा फैक्ट है जो आंखों से देखा गया है, उसकी शहादत देनी है, तो शहादत में जो गवाह होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो कहे कि उसने देखा है। मतलब एक बंदे ने देखा है आंखों से कुछ, और वो ये पूरी एविडेंस में कहे ही नहीं कि जी उसने ये देखा है, तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। उसको ये कहना पड़ेगा कि जी ये उसने जुर्म होते हुए देखा है, ये कोई काम होते हुए देखा है, कोई मुआहदा होते हुए देखा है। तो जो चीज़ आंखों से देखी जा सकती है उसके बारे में एविडेंस में उसको कहना पड़ेगा कि उसने ये देखी है। और फिर अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको सुना जा सकता है, और एविडेंस में फिर विटनेस के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि उसने ये सुना है। अब एविडेंस ही इस बात की है कि उसने मिसाल के तौर पे दो लोगों को बात करते हुए सुना है, वो वहाँ पे मौजूद था और देखा भी है इवन। तो शहादत दोनों अमूर की हो गई कि उसने देखा भी है और सुना भी है, वो वहाँ पे मौजूद था। तो उसको ये शहादत देनी पड़ेगी कि उसने वो देखा भी है और अपने कानों से ये सुना भी है। ये उसको एग्जैक्टली कहना पड़ेगा कि उसने देखा है। अगर वो ये नहीं कहेगा तो फिर उसकी एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। Next, if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in other manner, it must be evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. कोई इसके अलावा ऐसा फैक्ट है जो वैसे अपनी किसी सेंस से परसीव कर सकता है। मिसाल के तौर पे जो सेंसेस हैं, छूना, चखना, टेस्ट, उसका कहीं पे टेस्ट की बात आ गई। मिसाल के तौर पे कड़वी सी कोई चीज़ थी, उसकी एविडेंस आ गई, या उसने हाथ से छू के देखा है और वो इस चीज़ की एविडेंस कहीं देनी है, तो फिर वो बताएगा कि उसने छू के देखा है। वो अपनी बाकी किसी भी सेंस से अगर परसीव कर रहा है, महसूस किया है उसने, तो वो बताएगा स्पेसिफिकली कि उसने महसूस किया है। वो अगर ये नहीं कहेगा तो फिर उस एविडेंस की कुछ भी अहमियत नहीं होगी। और फर्दर इसमें है कि अगर कोई भी ये रेफर्स टू एन ओपिनियन और टू ए ग्राउंड्स on which that opinion is held, it must be evidence of the person who holds that opinion on these grounds. अगर एक्सपर्ट एविडेंस आ गई, मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर की एविडेंस रिकॉर्ड होनी है किसी बारे में, अब डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दे दी या किसी और सरकारी एहलकार ने कोई रिपोर्ट दे दी,
अब उस रिपोर्ट की मुतल्लिक जो शहादत है वो उसकी होनी ज़रूरी है जो वो तैयार कर रहा है, जिसकी वो ओपिनियन है। अगर वो अपनी मिसाल के तौर पे डॉक्टर की ओपिनियन मेडिकल रिपोर्ट अगर एग्जामिन हो गई है तो फिर वो शख्स जिसने वो ज़ाहिर है डॉक्टर ने जो ओपिनियन दी है, फिर वो आके उस ओपिनियन को अदालत में बताएगा तो उसकी अहमियत होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। बड़ा कैटेगोरिकली है ये। ओवरऑल जो ओरल एविडेंस है, ज़बानी शहादत है या गवाही है, उसके मुतल्लिक ये पूरा क्राइटेरिया जो है वो कवर अप करता है कि जी वो डायरेक्ट होनी चाहिए और इस तरह उसको आके बयान करना चाहिए। ये मोड बता देता है कि ज़बानी शहादत अदालत में देनी कैसी चाहिए। उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये सारा समझ भी आ गया होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी इस सारे ज़बानी शहादत के हवाले से। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।